सूर्य केंद्रित सृष्टि का विचार, जिसे कोपरनिकस ने बाकायदा एक प्रणाली में ढाला था, सोचने का एक नया नजरिया पैदा कर रहा था। कोपरनिकस ने जो प्रत्यक्ष रूप से लिखा था, यह बदलाव उसकी वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी धारणाओं से जो नई संभावनाएं पैदा हो रही थीं, उनकी वजह से हो रहा था। कोपरनिकस के काम में इस बात का सीधा जिक्र कहीं नहीं था कि अंतरिक्ष असीम है, पर जैसे ही धरती के घूमने की बात होती है, सोच जबरन इस तरफ मुड़ने लगती है। जब यह माना जाता था कि आकाश घूमता है, तो यह सोचना स्वाभाविक ही था कि आकाश एक ठोस और सीमित परिमंडल है, वरना कैसे एक इकाई के रूप में वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता। पर अब जब यह कहा जा रहा था कि आकाश का घूमते हुए दिखना धरती का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है, तो सितारों का एक ठोस स्फीयर यानी मंडल में कीलों की तरह ठुके होना अब कतई जरूरी नहीं था। वे आकाश में अब अनंत दूरियों तक फैल सकते थे। आकाश की सभी सीमाएं टूटने लगी थीं और अनंतता अपनी बाहें फैला रही थी। कोपरनिकस की सृष्टि का न केवल अनंत फैलाव था, बल्कि वह विकेंद्रित यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी हो गई। अरस्तु का ब्रह्मांड केंद्रीकृत था। ठोस पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में आसीन थी और इस वजह से न केवल यह गुरुत्व का एकमात्र केंद्र थी, बल्कि एक ऐसा मूल केंद्र भी थी जिसके बरक्स हर तरह की गति को जांचा जा सकता था। हर वो चीज जो भारी थी इस केंद्र की ओर गिरती, और आग और हवा जैसी हर चीज जो हल्की थी इस केंद्र से दूर जाने की कोशिश करती। सितारे जो न हल्के थे और न भारी, बल्कि जिनकी प्रकृति बाकी सबसे अलग थी, इस केंद्र के चारों ओर घूमते। पर एक बार जब पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से हटा दिया गया, तो उसके साथ ही एक स्वाभाविक दिशा केंद्र भी जाता रहा, जिसके संदर्भ में हर वस्तु को आंका जा सकता था। न तो ऊपर और नीचे जैसे दिशा निर्देश निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट रह गए, और न ही भार और बॉयंसी। ब्रह्मांड अपना ठोस केंद्र खो चुका था, और यदि पृथ्वी दूसरे ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करती है, तो परिवर्तनशील मृत्युलोक और शाश्वत दिव्य लोक में क्या फर्क रह जाता है। यदि पृथ्वी 4 तत्वों के मेल से बनी थी, तो बाकी ग्रह और तारे भी इन्हीं 4 तत्वों से बने हो सकते थे। कोपरनिकस की किताब में सीधे सीधे इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा गया, पर देर सवेर ये सवाल उठने ही थे और उठाए भी गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों को इस तरह के प्रश्न उठाने पर अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। इतालवी फिलोसोफर जियोर्दानो ब्रूनो का अनुमान था कि क्योंकि सृष्टि अनंत है, इसलिए सूर्य की तरह और भी कई तारे होंगे जिनके चारों ओर भी ग्रह घूमते होंगे। उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर का तेज किसी एक को नहीं, बल्कि अनगिनत सूर्यों को प्रकाशित कर रहा है। वह किसी एक पृथ्वी पर नहीं, बल्कि ऐसी 1000 पृथ्वियों पर, मैं तो कहता हूं अनगिनत विश्वों पर व्याप्त है। इस धर्मद्रोही घोषणा के लिए उन पर चर्च के महाधर्माधिकारियों ने मुकदमा चलाया। 8 साल तक उन्हें कारागार में यातनाएं दी गईं, लेकिन जब वे अपने विश्वास से नहीं हिले, तो 16 फरवरी सन 1600 में रोम के एक चौराहे पर उन्हें जिंदा जला दिया गया।